Welcome back to Route to CMA. So today's topic for interview question and answers is Ind AS 12. So as I earlier told you कि Ind AS बहुत एक important part होता है interview के लिए. That is the reason I am taking Ind AS also. और हमारा Ind AS 8 भी हो चुका है. आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो. बाकी के भी बहुत सारे interview questions uploaded है. You can go and check our playlist. ओके सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक लेवल क्वेश्चन. Ind AS 12 से क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपको इंटरव्यू में. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ Ind AS 12. सो बेसिकली आपको ये तो पता ही होना चाहिए नंबर से कि उस Ind AS के अंदर क्या है. लाइक फॉर 8, 12 कोई भी आपको याद होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है. ओके सो क्या ऑब्जेक्टिव है Ind AS 12 का. The objective of Ind AS 12 is to prescribe the accounting treatment for income taxes, including how to account for current tax and deferred tax. The standard ensures that the tax consequences of transactions are recognized in the same period as the transaction themselves. So, क्या objective है Ind AS 12 का आप जानते हो. Ind AS 12 प्रिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किससे रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, और इंक्लूड करता है कैसे अकाउंट किया जाता है करेंट टैक्सेस को एंड डिफर्ड टैक्स को. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज, आपको इसी पे क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है कि करेंट टैक्स क्या होता है एंड डिफर्ड टैक्स क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है. ओके सो करेंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर. आपको नाम से ही समझ आ रहा है करेंट टैक्स इज फॉर करेंट ईयर. ओके एंड डिफर्ड टैक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है. डिफर्ड टैक्स अराइजेज ड्यू टू टेम्पररी डिफरेंसेस बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर टैक्स बेस. अगर आपने Ind AS 12 को पढ़ा है तो आप जानते हो टैक्स बेस क्या होता है एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है. ओके सो बेसिकली आप जान गए हो क्या होता है करेंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड देयर टैक्स बेसिस. अब आपको अगर इसमें ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर टेम्पररी डिफरेंसेस. आपको पता है कि दो टाइप के टेम्पररी डिफरेंस होते हैं, एक टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है एंड दूसरा डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस होता है. सो वी विल सी क्या होता है, कैसे आप इसको आंसर कर सकते हो. Temporary differences are the differences between the carrying amount of an assets or liability in the balance sheet and its tax base. Okay. Taxable temporary difference क्या होता है, जिससे लीड होता है deferred tax liability, and जो deductible temporary differences होते हैं उससे क्या होता है deferred tax asset. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है what is a tax base. Okay, a tax base of an asset or liability is the amount attributed to the assets or liability for tax purposes. Okay, example भी अगर आप दोगे तो और अच्छा रहेगा. Okay, अगर एक एसेट आपका कॉस्ट करता है 100 रुपीज़ एंड उसमें 30 इज डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पसेस, तो डिडक्ट करने के बाद कितना आएगा 70, वो हो जाता है आपका टैक्स बेस. ओके दिस वॉज बेसिक लेवल क्वेश्चंस. अब हम इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस में जाएंगे. ओके उसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफर्ड टैक्स एसेट, व्हेन इज डिफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज, कब रिकॉग्नाइज किया जाता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स को. अ डिफर्ड टैक्स एसेट इज रिकॉग्नाइज फॉर ऑल डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेज एंड अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट to the extent it is probable that taxable profit will be available in future against which those can be utilized. Okay, आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो कि deferred tax asset कब recognize होगा. नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि what is the treatment of deferred tax in case of investment in subsidiaries, associates and joint venture. So इस केस में deferred taxes का क्या ट्रीटमेंट होता है. ओके आपको आंसर करना होगा डिफर्ड टैक्स इज रिकॉग्नाइज फॉर टेम्पररी डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ओनली इफ, दो ही केसेस में, या तो जब द पेरेंट एंड इन्वेस्टर्स कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ टेम्पररी डिफरेंस एंड इट इज प्रोबेबल दैट द डिफरेंस विल नॉट रिवर्स इन द फोर्सिबल फ्यूचर. ओके सो आपको यही दो केसेस आंसर करने होंगे कि जो पेरेंट या इन्वेस्टर हैं वो कंट्रोल करते हैं जो टाइमिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ टेम्पररी डिफरेंस, या तो प्रोबेबल है कि जो डिफरेंस है वो रिवर्स नहीं होगा इन फोर्सेबल फ्यूचर.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है इज व्हाट हैपेंस टू डिफर्ड टैक्सेस व्हेन टैक्स रेट चेंज। ओके, जब टैक्स रेट चेंज होगा तब क्या होगा डिफर्ड टैक्सेस का। सो इसको आप कैसे आंसर करोगे। When the tax rate changes, the deferred tax assets and liabilities are remeasured using the new rate and the change is recognized in the PL unless it relates to an item recognized in other comprehensive income और डायरेक्टली इन इक्विटी। सो जब भी टैक्स रेट चेंज होगा, जो डिफर्ड टैक्स एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, उसको रीमेजर किया जाएगा नया रेट को लेके और उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन P&L अनलेस जो वो आइटम है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉग्नाइज होगा या तो डायरेक्टली इन इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है इंड AS 12 से इज हाउ इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्रेडिट ट्रीटेड अंडर इंड AS 12। सो कैसे ट्रीट किया जाता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को। मैट क्रेडिट इज ट्रीटेड एज डिफर्ड टैक्स एसेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि एज इट रिप्रेजेंट्स अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ लोअर टैक्स आउटगो इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, इसीलिए ये डिफर्ड टैक्स एसेट होता है। ओके, नेक्स्ट हम करने वाले एडवांस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपको पूछा जाए तो क्या आप कैसे आंसर करोगे और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको पूछा जाए इफ अ कंपनी हैज़ अ कैरी फॉरवर्ड लॉस, क्या उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। शुड इट रिकॉग्नाइज अ डिफर्ड टैक्स एसेट। सो आपको क्या आंसर करना होगा इसमें, येस, but only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the loss can be utilized. This requires convincing evidence, especially if the entity has a history of losses. So कर सकते हैं और ये आप जो आंसर दिया है आप आंसर दे सकते हो फॉर कैरी फॉरवर्ड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है इज एन एसेट इज revalued upward in books but tax laws does not recognize revaluation। क्या इस पे डिफर्ड टैक्स का इम्प्लीकेशन होगा। एसेट रिवैल्यू किया गया है अपवर्ड्स इन बुक्स बट टैक्स लॉज में रिवैल्यूएशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ओके, इन दैट केस क्या होगा। दिस क्रिएट्स अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस बिकॉज द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द टैक्स बेस। Therefore, deferred tax liability is recognized, and since the revaluation gain is recognized in other comprehensive income, the deferred tax is also recognized in other comprehensive income. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपका जो बुक्स है उस पे रिवैल्यू किया गया एसेट्स को अपवर्ड्स बट टैक्स लॉज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, कैरिंग अमाउंट आपका ज़्यादा हो रहा है, टैक्स बेस आपका कुछ नहीं है। ओके, इन दैट केस क्या होता है आपका डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है अंडर इंड AS 12। सो एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस, रिकंसिलिएशन बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, टेम्पररी डिफरेंस एंड अनयूज्ड लॉस फॉर विच नो डिफर्ड टैक्स एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड डिफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज्ड इन PL and OCI. Okay. Next and the last question is, how are deferred taxes treated in consolidated financial statement। deferred taxes को कैसे treat किया जाता है consolidated financial statements में। deferred taxes are recognized based on consolidated temporary differences। intercompany profits not yet realized are eliminated and deferred tax is calculated accordingly। okay, ऐसे रिकॉग्नाइज होता है, ऐसे ट्रीट होता है डिफर्ड टैक्सेस इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हमारा इंड AS 8 एंड इंड AS 12 से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कोई और भी टॉपिक मुझे लेना चाहिए फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू टेक दोज टॉपिक्स ऑल्सो। So this is it for today. Do subscribe to the channel for more interview questions like these. Also बाकी के भी पुराने भी interview questions डाले हुए हैं, आप चाहो तो आप वो भी चेक कर सकते हो जाके। Thank you.